4.3। कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरणों प्रत्येक का आलेख खींचिए, प्रत्येक का आलेख खींचिए। उसमें इंक खाली भर के रखिएगा। आलेख खींचें। एक नंबर में दिया गया है x प्लस वाई बराबर 4, एक्स प्लस वाई बराबर 4। चलिए एक खाना बनाते हैं। x, अगर x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, अगर y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। चलिए यहाँ x का मान 1 रखते हैं, तो 1 प्लस वाई बराबर 4। इधर प्लस है, मेरा दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, तो y बराबर कितना आया 3। y का मान 3। चलिए y का मान 3 रखते हैं, तो x प्लस वाई बराबर दिया गया है 4, तो y का मान 3 नहीं, चलिए रखते हैं कितना 2 ही रख देते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए x का मान 2 रखते हैं, तो y का मान आ जाएगा, क्योंकि दाएं बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा तो माइनस। 4 में से 2 गया 2, तो y का मान कितना आ गया 2। चलिए इसकी ग्राफ खींचते हैं। चलिए देखते हैं, जिधर x x डैश y y डैश, जिधर हमारा x रहता है उधर हमारा प्लस में संख्या आता है, जिधर हमारा x डैश रहता है उधर माइनस में संख्या आता है। ऊपर जाता है तो प्लस होता है, नीचे आता है तो माइनस होता है। चलिए दिया गया है संख्या कि x और y में देखना है सामने सामने। x का मान 1 है जबकि y का मान 3 है। चलिए x का मान यह है 1 प्लस में है, जबकि y का मान प्लस में 3 है, तो ऊपर देखेंगे तो यहाँ मिल रहा है संख्या, यह नहीं मिल रहा है। x का मान x का मान 1, y का मान 3, जबकि x का मान 2 है, y का मान 2, तो कहाँ मिल रहा है, यह दोनों के बीच में मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। जो संख्या मिलता है उसी संख्या को हम काट देते हैं। यही हमारा हो गया ग्राफीय विधेय। कोई दिक्कत है? यहाँ हमको लिखना भी पड़ता है इसमें, जबकि यह कटा 1 और 3, जबकि यह कटा 2 और 2, तो समीकरण कितना था, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4। दूसरा नंबर में दिया गया है x माइनस वाई बराबर 2, है ना। अगर y का मान रखते हैं तो x का मान आ जाएगा, अगर x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। चलिए यहाँ y का मान रखते हैं 2, कितना रखते हैं 2, तो y का मान रखे 2, तो मेरा बाएं साइड माइनस है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा प्लस, तो x बराबर कितना हो गया 4, जबकि यहाँ y का मान रखे हैं 2, y का मान 2। अब यहाँ y का मान रखते हैं कितना 5, y का मान 5 रखते हैं, तो x माइनस वाई बराबर दिया गया है 2। चलिए y का मान अब यहाँ 5 रखते हैं, कितना रखते हैं 5, तो यहाँ y का मान 5 रखे तो 5 रख दिए 2, मेरा बाएं साइड माइनस है, दाएं साइड आएगा तो प्लस होगा, तो x बराबर कितना हो गया 5 2 7, x का मान 7। चलिए एक ये ग्राफ खींचते हैं।
चलिए देखते हैं यहाँ y का मान यहाँ कितना रखे थे 2, जबकि x का मान कितना आया 4। चलिए x का मान देखते हैं, प्लस में 4 है तो y का भी मान हमारा क्या है प्लस में है, तो प्लस और प्लस के सामने को मिलाएंगे तो कहाँ मिला यहाँ मिला। फिर कहते हैं x का मान है कितना 7 और y का मान 5। देखते हैं कि यह भी हमारा प्लस में यह भी हमारा प्लस, तो दोनों हम प्लस में ही देखेंगे। तो x का मान 7 यहाँ दिया गया प्लस में, जबकि y का मान दिया गया 5 यहाँ प्लस में। यहाँ कट गया, यह कटा, यह बिंदु और यह बिंदु हम स्केल से मिला देंगे। क्या करेंगे स्केल से, मिल गया बिंदु स्केल से। यह बिंदु जहां मिला उसको लिख देते हैं x बराबर 4 y बराबर 2, जबकि x बराबर 7 y बराबर 5। तो समीकरण कौन सा था x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। चलिए 3 नंबर, y बराबर 3x, इधर y प्लस में इधर आएगा क्या होगा -3 माइनस 3x माइनस वाई बराबर 0। चलिए एक बॉक्स दिया गया, अगर यहाँ y का मान रखते हैं तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। चलिए y का मान रखते हैं 6, y का मान कितना रखे 6। चलिए 3x माइनस 6 बराबर 0, मेरा बाएं साइड माइनस है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा पर इधर 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में 3 दूनी 6। तो हमेशा कटने वाला संख्या लेना चाहिए जो कि हमें हमेशा कट जाए। चलिए अब यहाँ रखते हैं y का मान कितना रख देते हैं, y बराबर 9 रख देते हैं। कितना रख देते हैं 9, तो 9 रखेंगे तो y माइनस 9, जबकि इधर माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, इधर गुना में 3 इधर आएगा तो 3 तिया है 9, जबकि x का मान यहाँ से आ गया 3। चलिए एक ये ग्राफ खींचते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ x का मान है 2, x का मान 2 आ गया, जबकि y का मान 6 है। तो 6 और 2 के सामने में हमारा मिल रहा है संख्या, यहाँ मिल गया। फिर कहता है x का मान 3 है तो y का मान कितना है 9 है। मिल गया यह संख्या, जहां मिला उस बिंदु को हम एक स्केल से क्या करते हैं मिला देते हैं। जहां मिला हुआ संख्या कितना मिला 2 और 6, यह संख्या कितना मिला 3 और 9। समीकरण था कितना 3x माइनस वाई बराबर 0, यही था हमारा समीकरण। यह समीकरण हो गया। फिर कहता है 4 नंबर में 2x प्लस वाई बराबर 3। अगर यहाँ y का मान रखें तो x का मान आ जाएगा। चलिए y का मान 1 रखते हैं। कितना रखते हैं 1। चलिए y का मान 1 रख दिए बराबर 3। इधर मेरा बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा तो माइनस। 3 में से गया 2, इधर 2 गुना में मेरा बाएं साइड गुना में दाएं साइड आएगा तो भाग में 2 से 2 कैंसिल। तो x का भी मान मेरा कितना आया 1 ही आया। तो यहाँ से y का मान रखे 1। अब यहाँ y का मान कितना रख देते हैं -3। y का मान -3 रख देते हैं। तो y का मान -3 रखेंगे तो क्या होगा प्लस -3 y का मान 3 प्लस माइनस माइनस
मेरा बाएं साइड माइनस है, दाएं साइड आएगा तो प्लस, 3 3 चौ, मेरा बाएं साइड गुना में, दाएं साइड आएगा तो भागा में, 2 से कट रहा है 6, 3 बार x बराबर 3। चलिए एक ये ग्राफ खींचते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ, जबकि यहाँ x का मान निकाले 1 तो y का भी मान हमारा दिया गया है 1, प्लस में तो प्लस में रख दिए। जबकि x का मान 3 है तो y का मान -3 है, तो -3 नीचे आ रहा है, जहाँ आ रहा है वहाँ यह कट जाएगा संख्या, यहाँ कट गया, यह बिंदी और यह बिंदी हमारा स्केल से क्या होगा, मिल जाए। तो यहाँ मिला कितना, 3 और -3, यह मिला 1 और 1 पर। ये समीकरण है कितना, 2x + y = 3। कहता है बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। क्योंकि 2 और 14 से होकर जाने, चलिए देखते हैं 2, 14, जबकि x का मान दिया गया है 2 तो y का मान कितना दिया गया है 14। चलिए तो x का मान 2 और y का मान 14 दिया गया, तो हमें पहले एक समीकरण इसका तैयार करना है। तो समीकरण तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे यह दिया गया x, यह दिया गया y, जबकि x का मान दिया गया है 2, y का मान 14 दिया गया। तो एक समीकरण हम किस रूप में लिखे जो कि x का मान 2 आ जाए, x का मान 2 आ जाए और y का मान 14 आ जाए। तो यहाँ रखते हैं 2x - y बराबर y का मान 14 भी आना चाहिए। चलिए अगर यहाँ दिया गया है 14x - y बराबर 14, चलिए अगर यहाँ y का मान 14 रखते हैं, y का मान 14 रखते हैं तो इधर मेरा माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, मेरा बाएं साइड माइनस है, दाएं साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। 14x बराबर 14 नहीं 28, 14 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया x का मान। इसका मतलब समीकरण है कितना 14x - y बराबर 14 है, 14x - y बराबर 14 है। तो इसका कहता है एक और कितनी रेखाएं हो सकती है, इसका कोई जरूरी नहीं कि 14 ही रखें, यहाँ हम कुछ और भी रख सकते हैं, 26 भी रख सकते हैं, 28 भी रख सकते हैं, 29 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ मान। हाँ रेशियो बढ़ाएंगे तो क्या हमारा बढ़ते जाएगा, इसलिए इसका अनेक रेखा हो सकती है। कितने रेखा, अनेक रेखा हो सकती है, क्योंकि हम 14 रखें तो 14 ही नहीं होगा, इसके आगे भी हो सकती है। अगर सर यहाँ 28 रखेंगे यहाँ तो सर तब भी मतलब आ जाएगा। हाँ आएगा, काहे ना आएगा, आएगा। यानी 14 जितना रखेंगे 14 हमको रखना ही, 14 हमको लाना है, लेकिन यहाँ कुछ भी अंक रख कर हम 14 ला सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम 14 रखें तो 14 ही रखें, कुछ भी हम यहाँ अंक रख सकते हैं, कुछ भी अंक रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो मिटा दे इसको। इसका आंसर होगा अनेक। इसका जो है इसके रेखाएं हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ लिख दिया है कि कितनी रेखाएं हो सकती है, अनेक रेखाएं हो सकती है। इसका आंसर होगा अनेक रेखाएं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम 14 लिए तो आप भी 14 लीजिए, नहीं, कुछ भी अंक आप रख के हल कर सकते हैं, कुछ भी रख के आप हल कर सकते हैं।
3 नंबर में कहता है बिंदु x बराबर 3 y बराबर 4 3y बराबर x प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए a का मान निकालना है। बिंदु जबकि x बराबर दे दिया गया है 3 y बराबर 4, बिंदु देल है, तो समीकरण दिया गया है 3y बराबर ax प्लस 7 ax प्लस 7, तो x का मान जहाँ है वहाँ x का मान रख देते हैं, y का मान जहाँ है वहाँ y का मान रख देते हैं, यहाँ से a का मान आ जाएगा। चलिए y का मान दिया गया है 4, तो y की जगह 4, एक x का मान 3 है, तो x का मान 3 मेरा ही अंक दिया गया 4 दिया है 12, a गुना 3 है प्लस 7, मेरा बाएं साइड दाएं साइड प्लस है, बाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 3a बराबर 5, इधर a 3 गुना में मेरा बाएं साइड गुना में दाएं साइड आएगा तो क्या होगा भाग में, तो a का मान ये कितना आ गया 3/5, 5/3, 5/3, यहाँ से a का मान हम निकाल दिए, हो गया आंसर a का मान 5/3। 4 नंबर में कहता है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। कहता है किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। जब वह 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर जाता है तो वह 8 रुपया लेता है, लेकिन उसके बाद की दूरी प्रति किलोमीटर, जब वह 1 किलोमीटर और बढ़ेगा, 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर जब किलोमीटर बढ़ता जाता है तो उसका 5 रुपया किराया बढ़ते जाता है, 5 रुपया किराया बढ़ते जाता है। तब बढ़ा कितना रुपया 3 रुपया न बढ़ा है, कितना रुपया बढ़ा 3 रुपया बढ़ा है। लेकिन कहता है कि वह x किलोमीटर जाता है लेकिन कुल किराया y रुपया लगता है। कहता है वह जाता है कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है तो वह कितना रुपया देता है 5 रुपया देता है। जबकि वह प्रति किलोमीटर जा रहा है, प्रति किलोमीटर जा रहा है तो उसे ये कितना रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है 3 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, 3 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम एक समीकरण अगर ये निकालेंगे आलेख, तो इसका आलेख भी हमको निकालना है, आलेख भी निकालना है। चलिए आते देखते हैं। x y, अगर यहाँ y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। चलिए y का मान यहाँ 7 रखते हैं, y का मान 7 रखते हैं, तो इधर मेरा बाएं साइड माइनस है, दाएं साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5x बराबर 10, 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, 5 से कट रहा है 10, कितना बड़े 2 बार, तो x का मान आ गया 2। चलिए अब यहाँ x का y का मान कितना रखे 2 रखते हैं, y का मान 2, मेरा बाएं साइड माइनस है, इसको दाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा प्लस में, 3 2 5, मेरा बाएं साइड गुना में दाएं साइड आएगा तो भाग में, 5 से 5 कैंसिल, तो x का मान कितना आया 1, तो इसका 1 निकालते हैं ग्राफ। चलिए देखते हैं, x का मान 2 है जबकि y का मान 7 है, तो x का मान 2 y का मान 7 कहाँ है प्लस में दिया गया है, तो प्लस में ही इसको मिलाएंगे। फिर दिया गया है x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2, जहाँ कटा हुआ कट गया, तो इसको एक ये मिला देते हैं रैखिक समीकरण से। मिल गया ये, तो समीकरण था कितना 5x माइनस y बराबर 3, जबकि यह मिला है 2 और 7 पर, यह मिला है कितना 1 और 2 पर, 1 और 2 पर। मिटा है 5 में कहता है निम्नलिखित आलेख प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। कहता है x बराबर y, x बराबर
वाई, अगर x का मान 0 है तो y का भी मान मेरा कितना होगा, 0 ही होगा। तो इसका हो गया x बराबर 0, y बराबर 0 एक नंबर में। 5 का 1। y बराबर x, तो y बराबर 0 तो x बराबर 0। अगर यहाँ y का मान 0 मानते हैं तो x का भी मान मेरा कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 0 और 0 दो नंबर में। x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0। अगर x का मान 1 मानते हैं, x का मान 1 मानते हैं तो y का भी मान मेरा कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ x का मान 1 है तो y का मान -1 कहाँ से आएगा, x का y का भी मान तो मेरा 1 नहीं आएगा। यस सर, यस सर जी। क्या है, ये नंबर सही है। सही है, क्योंकि अगर x का मान 0 रखते हैं तो भाई y का भी मान मेरा 0 ही आएगा। ठीक, तीसरा नंबर y बराबर 2x, y बराबर 2x। चलिए मेरा इधर प्लस इधर आएगा, क्या होगा माइनस। अगर यहाँ y का मान 2 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं तो x का मान ये कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ दिया गया नहीं है 2 या 1, यहाँ दिया गया 1 और -1 और 1, तो कभी आएगा यह बराबर होगा, नहीं होगा। इसलिए यह क्या है, गलत है, और यह क्या है, सही है। 4 नंबर में कहता है दिया गया है 2 + 3y 7x। चलिए इधर देखते हैं, मेरा प्लस इधर आएगा तो माइनस। अगर यहाँ y का मान रखते हैं तो यहाँ से x का मान आएगा। अगर यहाँ y का मान रखते हैं कुछ भी, अगर 0 रखते हैं या 1 ही रखते हैं या 2 रखते हैं, तो अगर यहाँ y का मान 2 रखे, y का मान 2, तो 2 + 3 × 2 बराबर 7, 3 नहीं 6, 6 2 8 बराबर 7। इधर ये गुणा में 7, इधर अगर क्या होगा, अगर y का मान 2 रखे तो x का मान 8/7 है, तो कहीं इसमें 8/7 चित्र में नहीं है, तो इसका मतलब यह क्या है, गलत है। अब चित्र 4.7 से 4.7 में दिया गया है कि y बराबर x + 2, y बराबर x + 2। अगर यहाँ y का मान 2 रखते हैं, y का मान, यहाँ x का मान दिया गया है 2, तो यहाँ से y का मान 4 आ जाएगा, y का मान 4। अगर यहाँ y का मान 2 रखते हैं तो x का भी मान मेरा कितना आएगा, 0। अगर यहाँ y का मान 2 रखते हैं तो x का मान मेरा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह क्या है, सही है, क्योंकि दे दिया गया है x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 y बराबर 2 दे दिया गया है चित्र में। दूसरा में दिया गया y बराबर x - 2, y बराबर x - 2। चलिए y का मान अगर यहाँ अगर x का मान रखते हैं 2, तो y का मान मेरा कितना आएगा, 0, y का मान 0। चलिए अगर x का मान रखते हैं 2, x का मान 2 रखते हैं तो यहाँ से y का भी मान मेरा कितना आएगा, 0। तो यहाँ दे दिया गया x का मान 2 y का मान 0, तीसरी बिंदु पकड़, इसका मतलब यह क्या है, सही है। तीसरा नंबर y बराबर -x + 2। अगर यहाँ तीसरा नंबर दे दिया गया 3 और -1, 3 और -1, जबकि x का मान -1 y का मान 3। देखते हैं, यहाँ कहता है कि x का मान दिया गया -1 y का मान, फिर देखते हैं रखे कि यह बराबर होता है कि नहीं।
तो y बराबर x के जगह रखे -1, माइनस दिया गया पहले से, तो y बराबर माइनस माइनस +1 +2 2 1 3, तो y बराबर 3 तो आ रहा है, जिसका मतलब यह क्या है, सही है। 4 नंबर x + 2y बराबर 6 है, x + 2y बराबर 6। अगर x का मान 0 रखे तो y का मान 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ y का मान 2 आता है, y का मान 2। अगर x का मान 0, x बराबर 0 रखे थे तो x बराबर 0 + 2y बराबर 6, तो 0 तो 2y बराबर 6, इसलिए y बराबर 6/2 बराबर 3, तो y का मान कितना आया, 3 आया। लेकिन यहाँ y का मान 3 नहीं है, बल्कि यहाँ y का मान कितना दिया गया है, 2। कभी यह सही नहीं हो, इसका मतलब यह क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपाती होता है। इस कथन को 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो। 1 नंबर में मान लेते हैं, माना कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। माना कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी है y, मान लेते हैं कि y बराबर दिया गया है कितना मात्रक, 5 मात्रक 5x, जबकि दिया गया है कि y बराबर अचर बल दिया गया है 5x। यहाँ मान लेते हैं अचर बल भी, अचर बल बराबर x, अचर बल बराबर x, जबकि दिया गया है कि अचर बल 5 मात्रक दे दिया गया, इसलिए y बराबर 5x। तो नंबर 1 में दिया गया है कि 2 मात्रक दिया गया है, जबकि x का मान दिया गया है 2, तो 1 में रख देंगे कि 1 में दिया गया y बराबर 5x, जबकि y बराबर रखेंगे तो 5 × x का मान 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आया, 2। यह x हो गया, यह y, x का मान दिया गया है 2, जबकि y का मान कितना आया, 10। यही दूसरा में दिया गया है कि 0 मात्रक, जबकि y बराबर दिया गया 5x, जबकि यहाँ x का मान दिया गया 0 मात्रक, x में 0 से गुना करेंगे 5 में तो क्या आएगा, 0। तो ये दूसरा इसका खाना आ गया, जबकि x का मान यहाँ रखे थे 0, तो यहाँ y का भी मान मेरा कितना आया, 0। कितना आया, 0। अब यहाँ से आराम से आलेख हम खींच सकते हैं कि x का मान दिया गया है 2, जबकि y का मान 10, तो x का मान 2, y का मान 10 के सामने रेखा खींचकर हम खींच सकते हैं। कोई दिक्कत है, उसको मिटा दें, कल खींचेंगे आलेख। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। माना कि 2 छात्राएं हैं, माना कि 2 छात्राएं फातिमा और यामिनी, फातिमा और यामिनी, जो कि भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। मान लेते हैं कि यामिनी x है, फातिमा y है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। मान लेते हैं कि यामिनी कितना दिया, 100 रुपया दिया अंशदान में, जबकि फातिमा कितना रुपया दिया, y रुपया दिया। लेकिन दोनों ये मिलाकर टोटल ये कितना देते हैं अंशदान में, 100 रुपया देते हैं। कितना देते हैं, तो एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इनके आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान 100 रुपया और y रुपया के रूप में मान सकते हैं। समीकरण का आलेख खींचिए, समीकरण का आलेख। कहता है इसका आलेख खींचने के लिए, चलिए इसका आलेख खींचते हैं। अगर यहाँ x का मान अगर कुछ भी रखेंगे तो यहाँ से y का मान तो आ जाएगा, या y का मान रखेंगे तो x का मान
आ जाएगा। चलिए x का मान रखते हैं 20, x का मान 20। चलिए तो x की जगह 20 रखते हैं, y बराबर 100। मेरा बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस। 100 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 80। तो y का मान कितना आया। फिर दिया गया x प्लस वाई बराबर 100, जबकि अभी x का मान रखते हैं 40। इधर बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस। तो y बराबर कितना बचा 60। कितना बचा 60। जबकि यहाँ x का मान आ गया 20, y का मान 80, x का मान 40, y का मान 60। कहता है इसका एक आलेख खींचने के लिए। चलिए इसका एक आलेख खींच लेते हैं। 0, 10, 20, 30, 40 या 20 से मानते हैं। 20, 40, 60, 80, 100। इधर x है, इधर आएगा तो x डैश माइनस 20, माइनस 40, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। ऊपर जाएगा तो 20, 40, 60, 80 और 100, नीचे आएगा तो माइनस। चलिए दिया गया x का मान दिया गया है 20, जबकि y का मान 80। x का मान 20, y का मान यहाँ मिला। फिर कहता है x का मान 40, y का मान 60, यहाँ मिल गया। यह बिंदु और यह बिंदु हमारी स्केल से खींच देंगे। यहाँ मिला कितना 20 और 80 पर, और यहाँ मिला कितना 40 और 60 पर। यह हमारा हो गया ग्राफ। कहता 8 नंबर में क्वेश्चन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने के लिए एक रैखिक समीकरण दिया गया है, जबकि F बराबर 9/5C प्लस 32, 9/5C प्लस 32, या फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। तो एक नंबर में दिया गया है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचे। तो इसी का हमको आलेख खींचना है। मतलब कहता है सेल्सियस को x, सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y। तो y बराबर कितना होगा 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। एक नंबर का। 2 नंबर में यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। चलिए 2 नंबर कहता है तापमान दिया गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो हमें 2 का मान निकालना है। जहाँ सेंटीग्रेड है सेंटीग्रेड में रखते हैं तो फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा। 9/5 सेंटीग्रेड में दिया गया है 30, अब प्लस कितना है 32, 5 से कट रहा है 30, 6 बड़ी में कितना आएगा फ़ारेनहाइट पर 54 प्लस 32, 54 में से 32 जोड़ेंगे कितना आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 नंबर में यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया, हमको सेंटीग्रेड का मान निकालना है। किसका मान निकालना है सेंटीग्रेड। इधर प्लस है, मेरा बाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस। तो 95 में से 32 घटाएंगे 63 बचेगा। देखते हैं 9 से कट रहा है 63 7 बार में, इसलिए कितना बचा 7 बराबर C/5, इसलिए सेंटीग्रेड में कितना आया 7 बचे 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 नंबर में यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तापमान कितना दिया गया है 0 डिग्री,
सेंटीग्रेड। जबकि 4 नंबर दिया गया है कि F बराबर फ़ारेनहाइट में मान निकालना है, जबकि फ़ारेनहाइट में दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट भी 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट भी दिया गया है, सेंटीग्रेड भी दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि इसका मान कितना होगा, तो 0 बराबर 0 प्लस 32 बराबर कितना होगा, 32, सिर्फ कितना होगा 32, ना फ़ारेनहाइट होगा ना सेंटीग्रेड होगा, सिर्फ ये 32 होगा डिग्री। 5 नंबर में, क्या ऐसी भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान होते हैं, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा मान हमको निकालना है कि दोनों का मान समान हो, दोनों का मान समान हो। तो ऐसा मान रखते हैं, सेंटीग्रेड मान लेते हैं, सेंटीग्रेड बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए F बराबर रखते हैं 9/5 C प्लस 32, F बराबर 9/5 सेंटीग्रेड दिया गया, -40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, या 5 से 40 कट रहा, 8 बार में 9 72, -72 डिग्री प्लस 32 डिग्री, 72 में से 32 गया -40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी आता है, कि दोनों का मान समान होते हैं, दोनों का मान समान होते हैं।